इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर चंद्रयान 3। 14 दिनों में से केवल 10 दिन ही बचे हैं चंद्रयान 3 के पास, प्रज्ञान रोवर के पास रादर, जिसमें वो मून की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वहां के सैंपल भी कलेक्ट करेंगे, वहां पर वो जितने भी उन्होंने गैजेट्स दिए हैं उसको टेस्टिंग करेंगे, सॉइल टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि 10 दिनों के बाद चांद पर फिर से 14 दिनों के लिए रात हो जाएगी और शायद हमारा रोवर 24 दिनों के बाद काम करने के लायक ना हो। तो प्रज्ञान रोवर, जिसकी 30 मिनट तक चलने की क्षमता थी, अभी तक वो केवल 8 मीटर तक ही दूर चला है। या यूं कहें कि रोवर के पास अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट बाकी है। अभी उसने मून के सरफेस पे सारा डाटा इकट्ठा करना है और अगर यह नहीं हुआ तो चांद पर सेफ लैंडिंग करने का कुछ बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इन 10 दिनों में चांद के ऊपर जितने भी साइंटिफिक डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, सॉइल टेस्टिंग की जा सकती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, चांद पर पानी है या नहीं है ये भी पता लगाना है। आइए देखिए क्या कहते हैं इसरो सैक के डायरेक्टर नीलेश देसाई जी। रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं हम समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। हमारे पास समय कम है, 14 दिन ही है हमारे पास कुल ये मिशन के लिए। तो अभी 4 दिन तो पूरे हो चुके हैं, तो बाकी के 10 दिनों में हम जितने से जितना कार्य कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए, उसके शोध कर पाए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। में हमारा अभी जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोवर का जितना हो सके चंद्रमा की सरफेस पे, सतह पे, ज़मीन पे उसका मूवमेंट कराना, उसको घुमाना, जिससे अलग अलग जगह से हम एक्सपेरिमेंट कर पाए और उसका डेटा कलेक्ट कर पाए। तो जो मुख्य उद्देश्य है कि जितना हो सके उतने एक्सपेरिमेंट करें और उसका डेटा हम पा सके इधर पृथ्वी पे, जितना हो सके उतना। तो और क्योंकि आपको पता ही है कि अभी रियल वर्क शुरू होता है कि लैंडिंग तो एक बात है, उसके बाद रोवर का मूवमेंट कराना, वो दूसरी जो उद्देश्य था वो भी परिपूर्ण हुआ। तो इस तरह से जो ये मिशन के जो 3 मुख्य उद्देश्य थे, उसमें एक तो सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा रोवर को नीचे उतार के उसका मूवमेंट कराना, और तीसरा है जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो पेलोड रखे हैं हमने उसके एक्सपेरिमेंट करना, उससे साइंस डेटा लेना। तो 2 उद्देश्य तो हमारे पूरे हो चुके हैं और उसमें काफ़ी हमने भारत का नाम रोशन किया। और अभी जो तीसरा उद्देश्य है उसके लिए काम चल रहा है इसरो के द्वारा, इसरो के साइंटिस्टों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा खास करके।